नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। लगातार हम समाज के रहने वाले लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं क्या है रियलिटी, क्या है फैक्ट्स डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या कहते हैं लोग आज उनके बारे में जानते हैं सीधा लोगों से। हमारे साथ दिल्ली से मिस्टर कौशल जी जुड़ रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, जानते हैं उनसे उनके विचार। नमस्कार कौशल जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबसे पहले आपका फैक्ट टाइम में स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कौशल है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ और 5 वर्षों से मैं अपना व्यवसाय देख रहा हूँ। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। सारी दुनिया आज, सारा विश्व उनको जानते हैं, उनके बारे में क्या विचार हैं आप? देखिए, पहले इनको बहुत कम लोग जाना करते थे, पर जो 2017 में कुछ ऐसा हुआ, जो बाबा जी के खिलाफ फैसला सुनाया गया कोर्ट के द्वारा, उसके बाद लोग, सभी वर्ग के, सभी समाज के लोग इनको जानने लगे, बाय नेम जानने लगे। बट मैं इनको पहले से इसलिए जानता था क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ फैमिली इनकी अनुयायी हैं, जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं और पहले से 20-25 वर्षों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। उस आश्रम में उन बाबा जी के में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और इसी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो मेरे दोस्त हैं और जिसकी वजह से मैं पहले से ही इनको जानता था, क्योंकि वो परिवार बहुत सज्जन है। इस वजह से हमारा पारिवारिक संबंध है उनके साथ और इसी वजह से मुझे पता था कि ये कौन शख्सियत हैं, क्या बिलोंग करते हैं, कैसे लोग हैं, क्या इनकी शिक्षा है। ये सब के बारे में मैं पहले से ही जागरूक था इस बारे में। हाँ जी सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में आप जो उनको जानते हो या मीडिया ने जो दिखाया उनके बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाया, उनमें और जो आपके तथ्य हैं जिन आधार पर आपने उनको विजिट किया या आपने उनको देखा या आपके जो नेबर्स है, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग उनको मानते हैं, उनके थ्रू जाना, उनमें और जो मीडिया ने दिखाया उसके उनमें आपको क्या डिफरेंस लगा? क्या सच देखिए, क्या है, क्या फैक्ट्स है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली विशाल जी, होता क्या है, मीडिया जो अपना रोल प्ले कर रही है वो अपने रोल के अगेंस्ट प्ले कर रही है। अभी हाल फिलहाल का मैं उदाहरण दूं, परसों मैं गाजियाबाद गया था। दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद। तो मैं जब गाजियाबाद गया तो जहां भी लोग मुझसे, जिनके पास मैं गया था, वो लोग जब मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप दिल्ली से आए हो, दिल्ली का तो एटमॉस्फेयर बहुत खराब चल रहा है, वहां तो केसेस कोविड-19 के बहुत बढ़ रहे हैं, आप सेफली कैसे आ गए। मीन्स, अब मैंने उनको कहा कि आपको ऐसा क्यों लगा? उन्होंने कहा हमने टीवी में देखा। मैंने कहा ब्रदर, आपने टीवी में ये देखा कि दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं जो मैं आ नहीं सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो एक दूसरे ही एंगल से वो उसको परोस रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा। लोगों के अंदर भय का वातावरण है, वो डरते हैं, वो देखते ही इस बात को डरते हैं। अब हमारी फैक्ट्री के अंदर जो लेबर काम कर रही थी वो झारखंड से बिलोंग करती थी। जब दिल्ली के अंदर दंगों को दिखाया गया, अभी हाल फिलहाल में दंगों को दिखाया गया, तो वो इस कदर से वो दिखा रहे थे कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इमीडिएटली फोन करके कहा कि आप मॉर्निंग की ट्रेन लें और वापस घर आएं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी लालच नहीं है कि आप इतना पैसा वहां कमाते हैं, आप हमें यहाँ पर कल की टिकट लेकर के आप दिल्ली से झारखंड के लिए रवाना हो जाइए। तो मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है? मीडिया दहशत फैला रहा है। इस समय पर या हर समय पर मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है, तो उसका वही रोल उसका प्ले करना चाहिए। और मीडिया अपने आप में सक्षम एक स्तंभ है जिसको बिना किसी भेदभाव के एक
स्वतंत्र रूप से अपने आप को चलाना चाहिए और लोगों तक एक पॉजिटिविटी को परोसना चाहिए, फैलाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैले, अच्छा मैसेज कन्वे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके अंदर दहशत पैदा हो। ऐसा ही उन दिनों हुआ, ऐसा ही उन दिनों इसलिए हुआ जिस एंगल से उन लोगों को दिखाया गया, परोसा गया, समझाया गया। और हैरानी की बात यह है, जिस जिस एंकर ने, जिस जिस टीवी डिबेट के प्रतिनिधि ने वो डिबेट चलाई, वो पहले से ही आश्रम में जाया करते थे। उनकी खुद क्लिप उनकी खुद क्लिप गुरुजी के साथ वार्तालाप करते हुए की भी यूट्यूब पर या साइट्स पर आपको मिल जाएंगी। तो हैरानी की बात ये होती है कि जब आप पहले से ही उनके साथ जुड़े हुए थे, जाते आते रहे थे, उसके बावजूद या तो आपकी कवरेज गलत है, आप अपने आप के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अगर वो गलत थे तो आप वहां क्यों जाते थे, और अगर वो सही थे तो आपने सही क्यों नहीं दिखाया। तो एक बड़ा सवाल वो अपने आप के ऊपर ही पैदा कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर ही खड़ा कर रहे हैं। तो मीडिया को मुझे नहीं लगता कि आज के दौर के अंदर कोई सीरियस लेता है। एक बहुत बड़े जी सर, बिजनेसमैन, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, उन्होंने कंटिन्यू एक करें। राजदीप एक एंकर है, उनका एक इंटरव्यू की क्लिप मैं आपको बता रहा हूँ। सच, मैं आपको दावा नहीं कर रहा ये सच है, पर मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी थी। तो उन्होंने कुछ पूछा जब मुकेश अंबानी जी से, तो उन्होंने ये सबसे पहले उनका जवाब ये था कि मैं आपको सीरियसली नहीं लेता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मीडिया को मीडिया का अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, ना कि अपनी ही एक दुनिया अलग से बना लेनी चाहिए। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोगों तक वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, समाज के अंदर करते हैं। पहले जिस तरह से निष्पक्षता के साथ वो न्यूज़ें दिखाई जाती थी, आज वो दौर नहीं है। पहले अखबार छपता था, फिर लोगों में बंटता था। अब अखबार पहले बिकता है, फिर लोगों को छपता है। तो ये समय जो बदल रहा है, ये लोग समझ चुके हैं। न्यूज़ के ऊपर मुझे नहीं लगता कि लोग विश्वास करते हैं, और विश्वास जो करते हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। जी सर, ओके सर, जो जिन आधार पर आपने कहा, जो तथ्य आपके अकॉर्डिंग है, जो मीडिया चौथा स्तंभ है, जो लोगों को बताता है, आखिर जो गुरुजी के बारे में दिखाया गया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, क्या कहना चाहोगे आप सर? सर सीधी सी बात यह है, अगर मैं किसी काम को कर रहा हूं और उस काम से किसी को पर्सनली कोई नुकसान है, तो वो मेरा विरोधी नेचुरली बन जाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, अभी हैरानी की बात ये है, जब कोविड-19 का से पूरा देश विदेश सब सारी दुनिया ग्रस्त थी, उस टाइम में डेरा सच्चा सौदा के जो ये अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, इनकी पर्टिकुलर कोई ड्रेस होती है, वो पहनकर इन्होंने क्या पुलिस चौकी, क्या हॉस्पिटल्स, क्या धार्मिक संस्थाएं सब सैनिटाइज किए। ये लोग डोनेशन कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, आई डोनेट करते हैं। ये लोग जनरली जाते रहते हैं और मुझे भी बताते हैं, एक दो बार मैं भी इनके आश्रम में दिल्ली वाले में गया हूँ। तो एक अलग ही वातावरण उनका होता है, और सिर्फ इनका एक ही एम है कि समाज के लिए अच्छा करना, समाज में सुधारना, समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करना। जिस समय पर लोग अपने रिश्तेदार, अपने घर संबंधी के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे, उसको तकलीफ में देकर के छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, उन दिनों भी ये लोग अपने घरों से निकलकर दूसरों की हेल्प कर रहे थे। कई जगह राशन बांटा जा रहा था, कई जगह पक्का राशन बांटा जा रहा था, कई पानी के प्याऊ लगाए जा रहे थे। तो अथात ये सेवा लोग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, जो जिस जिन लोगों को इन प्रोग्रामों से एलर्जी थी, वही लोग इनके पीछे होंगे, जाहिर सी बात है। चाहे वो अब जैसे कि सुनने में आता है कि ये लोग दारू का सेवन नहीं करते, और उनके गुरुजी बताते हैं कि आपको दारू वगैरह ड्रिंक नहीं करनी। तो जिन लोगों की दुकानें बंद होंगी, तो उनके लिए तो ऑटोमेटिकली दुश्मन हो गए। और वो जी सर, कोई जी। छोटे मोटे बिजनेसमैन या छोटा मोटा कोई माफिया तो नहीं हो सकता ना। तो जो नशा चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, अब देखिए, अब मेरे दोस्त ने एक वाटर प्लांट लगाना था साहिबाबाद के अंदर, मैं आपको बिल्कुल तथ्य के साथ बता रहा हूँ। वाटर प्लांट लगाना था, उसको परमिशन नहीं मिली, और ठेकों के लिए जो आपके लाइसेंस होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं। तो ये तो देखिए ना, कहते हैं ना कि सत्य के लिए कोई जगह नहीं है, झूठ जगह जगह पसरा हुआ। तो ये ही कारण है मेरे हिसाब से,
बाकी तो सब देखिए भगवान देख ही रहा है, और उसकी लाठी चल रही है और सब भुगत रहे हैं, यही हो रहा है सब। ओके सर। सर, इस समय समाज को किस डायरेक्शन की जरूरत है, किस मोटिवेटर की जरूरत है इस वक्त, जो समाज दिन प्रतिदिन दलदल की तरफ जाता जा रहा है। समाज, जो आज समाज में युवा वर्ग है, दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि नशों की तरफ गिरफ्त होता जा रहा है। उनकी जो आत्मबल है वो कमजोर होता जा रहा है, इसके चलते सुसाइड कर रहे हैं या और भी जो नशे हैं वो कर रहे हैं। किस मोटिवेट की जरूरत है समाज को? सर देखिए, अभी क्या कहा जा रहा है, जैसे कोविड-19 का जो ये अभी लेसन कहूंगा मैं, ये जो लेसन चल रहा है, इससे दुनिया को, हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए, और ये सीखने के लिए ही आया है, ये हमें सिखाने के लिए आया है। अब जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, वो इस चीज को बहुत स्ट्रांगली फेस कर सकते हैं। और इम्यूनिटी पावर किसकी स्ट्रांग होगी? जो योगा एक्सरसाइज करता होगा, सात्विक भोजन लेता होगा, व्यवहार का अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा। अगर जो दारू ज्यादा से ज्यादा पीता होगा या ज्यादा से ज्यादा बुरे कामों की तरफ होगा, उसका बॉडी उतना ही वीक हो जाएगा। और जितने हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, छोटे छोटे विकार भी उसके अंदर जल्दी ग्रहण हो जाएंगे, और वो जल्दी बीमारी की तरफ अग्रसर हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में भाईचारे की जरूरत है, इस भावना की जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। जो भी, मैं आपको सीधा एक एग्जांपल दूंगा, जो भी डेरा सच्चा सौदा वाले गुरुजी अपने अनुयायियों को सिखाते हैं, यदि वो दिशा निर्देश सभी विश्व को, सभी देशवासियों को मिलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो परिस्थिति है, मैं आज के सिनेरियो को देखते हुए सब कह रहा हूँ, अगर उस चीज को फॉलो किया जाएगा तो बहुत जल्दी ही इस बीमारी से निजात मिल सकती है। जी सर, वाकई में काबिले तारीफ जो आपने चीजें बताई हैं, जो डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स कर रहे हैं इस समय में, कोविड-19 के समय में, जहां लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों की सेवा कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। चाहे धार्मिक स्थान हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे सरकारी बिल्डिंग हो, कोई भी, हर जगह अस्पतालों में जाकर भूखों को खाना खिला रहे हैं। वाकई में बेमिसाल कार्य है। जैसा कि मिस्टर कौशल जी बता रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की प्रेरणा पर चलते हुए इतने नेक भलाई के कार्य कर रहे हैं। सर, मैं आपसे और जानना चाहूंगा गुरु जी के बारे में। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए और क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे अंदर एक कहावत आती है कि जो तन लागे सो तन जाने। अभी पीछे 2 महीना या 1 महीना पहले ही हरियाणा के किसी जिले के अंदर एक नहर का बांध टूट गया था, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों के अंदर आधा कमर तक का पानी भर गया था। तो उसी अभी वहां पर कुछ घंटे ही हो पाए थे कि डेरा सच्चा सौदा के, जो ये मैंने आपको बताया पर्टिकुलर इनकी ड्रेस है, उस ड्रेस में पहने हुए हजारों अनुयायी उनके वहां पर मौजूद थे। सरकार की पहुंच से पहले वो लोग वहां पर पहुंच गए, और सरकार के भी वहां कुछ लोग थे, वो होंगे 20% या होंगे 80%। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से इसकी स्पीच लीजिए, मेरी बाइट लीजिए, आप वहां के मूल नागरिकों के से जाके पूछिए, वो इस बात के गवाह हैं, और उन्होंने ही ये सब बताया है। उनकी बाइट्स जो हमें दिखाई गई, कि उन लोगों ने बताया है कि सरकार की तरफ से मदद आने से पहले ही ये लोग हमारे पर पहुंच गए, और घरों में जा जाके इन्होंने जरूरी सामान को बचाया, उस बांध को रोका, रात और दिन वहां पर पूरी मेहनत के साथ वहां पर लगे रहे। अब सीधा सा एग्जांपल ये है, एक सज्जन ने ये कहा कि नहीं, ये लोग बड़े अच्छे हैं। तो मैंने उससे ये पूछा, जब ये लोग अच्छे हैं तो जिनकी प्रेरणा पर ये चल रहे हैं, वो गलत कैसे हो सकते हैं? इसका कारण, और इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है, यदि किसी स्कूल के बच्चे हमेशा टॉप करते हैं और उस स्कूल का नाम हमेशा ही लाइमलाइट में रहता है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे अच्छे बच्चों का एडमिशन होता है? या ये कहेंगे इस स्कूल का अच्छा नाम है, या इस प्रिंसिपल का अच्छा नाम है, जो उस स्कूल को चला रहा है, जो उस स्कूल का प्रमुख है? सीधी सी बात है, आप उसी को बताएंगे। उसी ने ऐसे पैरामीटर्स बनाए होंगे, उसी ने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन बनाई होंगी, उसी ने ऐसे रूल्स बनाए होंगे जिन पर चलते हुए वहां के बच्चे डिसिप्लिन होते हैं, वेल डिसिप्लिन होते हैं, पढ़ाई की तरफ अग्रसर होते हैं, गेम्स में भी अच्छा आते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिनके लोग इतने अच्छे हैं, उनके गुरु कितने अच्छे होंगे। आज उनकी कमी मेरे हिसाब से समाज को खल रही है,
यदि मेरी बात समाज के प्रशासन के अधिकारियों या जो भी बड़े आले अधिकारी हैं उन तक अगर जा रही हो, तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि एक बार इस चीज को आजमा के देख लिया जाए। उनके गुरुजी के बारे में इस समय उनके अनुयायियों के अलावा देश को, दुनिया को ऐसे दिशा निर्देश की जरूरत है जिससे इस महामारी से हम निजात जल्दी से जल्दी पाएं और सामान्य जीवन है वो दोबारा से पटरी पर आए। जी सर, जी सर, वाकई में आपने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के तहत बताया। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की, जैसा कि आप बता रहे हो कि बहुत ज्यादा इस वक्त समाज को जरूरत है। हाल ही फिलहाल में थोड़े दिन समय पहले ही लगातार गुरुजी हैं जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी चर्चा में ही रहते हैं। हाल ही में थोड़ा टाइम पहले इनके पैरोल की चर्चा चल रही थी और समाज में इसका विरोध होने लगा कि सर, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके बाहर आने से समाज को खतरा है, तो जो समाज के रक्षक हैं, इसका मतलब हम सब उन पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि जो समाज के रक्षक हैं वो सही से सुरक्षा नहीं कर पा रहे। हमारे देश के अंदर बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, डीजी एसपी, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने अपने कार्यों में सक्षम हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन तरीके से पालन कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक होने के बावजूद कि उनके गुरुजी की तरफ से या उनके अनुयायियों की तरफ से, जो अभी मान लीजिए जिनके गुरु उनके प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपने घरों से निकल के अपनी जान जोखिम में डालकर नहर का बांध जोड़ सकते हैं, तो उनके आने के बाद वो देश के लिए क्या कर देंगे? तो ये सवाल ये नहीं है कि वो समाज के लिए घातक हैं। समाज के लिए घातक यदि होते तो वो देश के अंदर कब से रह रहे हैं। आज तक किसी भी प्रकार की घटना, अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और बता दूं, जो ये 2017 में जब ये कांड हुआ तो इसके बाद बहुत सारे सवालिया निशान इस संस्था के ऊपर, गुरुजी के ऊपर उठाए गए। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या ये जो केस था उसकी क्या पहली तारीख थी ये जिस पे इतना बड़ा हंगामा हुआ? क्या उससे पहले कोई तारीख नहीं लगी होगी? क्या उससे पहले गुरुजी कोर्ट में पेश नहीं हुए होंगे? क्या जहां पे गुरुजी गए होंगे उनके साथ उनके अनुयायी नहीं गए होंगे? तो आज से पहले किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, आज से पहले किसी प्रकार की घटना कानून में सुनने को नहीं मिली, तो आप किस बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि जो पंचकुला के अंदर हुआ वो डेरा अनुयायियों ने किया या गुरुजी के इशारों पर हुआ या इस घटना को षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में पैदा होता है जब आप ये कहते हैं कि पंचकुला के अंदर अनुयायियों द्वारा ये घटना की और ये षड्यंत्र हुआ और ये आतंकवाद फैलाया गया या किसी भी संस्था को, किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इससे पहले जहाँ पे भी जैसे कि मुझे भी जानकारी जुटाने का बड़ा शौक रहा, मैंने जानबूझ के उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले इनकी जो तारीखें हुआ करती थी वो अम्बाला कोर्ट में लगती थी। अम्बाला कोर्ट में लाखों लोग इनके साथ जाया करते थे। वहां पर ना तो एक सिंगल कोई फल की ठेली भी लूटी नहीं गई, तो ये बड़े से बड़े किसी भी चीज को अंजाम कैसे दे सकते? तो सर क्या वजह हुई कि पंचकुला में इतना हत्याकांड हुआ, बहुत सारे लोग भी वहां मारे गए, प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ? कौन लोग है इसके पीछे? अगर आप कह रहे हो कि डेरा अनुयायी तो लगातार पिछले कई वर्षों से गुरुजी के साथ, उनके साथ कोर्ट में जाते हैं, उनके दर्शनों के लिए वहां जाते हैं, तो ऐसा क्या वहां पर, ऐसा क्या डिफरेंस आया कि क्या जरूरत पड़ गई कि लोग वहां पर एकदम से वहां मतलब अफरा तफरी मच गई? या ये तो सिर्फ एक किसी फिल्म की स्टोरी की तरह मुझे लगा कि जिस भीड़ में कोई नेता भाषण दे रहा है और उसके अंदर ही वहां पे अधिकारी भी खड़े हैं, उसके अंदर कुछ उनके अपने अपने लोग उनके अंदर भीड़ में आकर के, वो जो जिनको आप कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व बीच में आकर के उन्होंने ये चीज अप्लाई करी ताकि सीधी क्वेश्चनिंग उनके ऊपर हो, क्योंकि सारी दुनिया में दिखाया जा रहा था कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी पंचकुला में एकत्रित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। तो इसी की आड़ में लेकर के उनकी छवि को खराब करने के लिए ये मुझे एक लगता है कि ऐसा ही षड्यंत्र तैयार किया गया जिससे डेरा सच्चा सौदा और उनके गुरुजी पर उंगली उठाई जाए और उनकी ख्याति को घात लगाई जा सके। सिर्फ एक यही कारण मुझे लगा, इसके अलावा कोई नया कारण मुझे ये नहीं लगा। क्योंकि देखिए जो गुरुजी अपने अनुयायियों को इतना अच्छा संदेश दे सकते हैं, वो अपने लिए
किसी प्रकार का कानून को अपने हाथ में लेने का कार्य मुझे नहीं लगता कर सकेंगे। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो दूसरों को उपदेश देते हैं, वो इतनी बड़ी गद्दी पर जब विराजमान होते हैं तो उनके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके साथ आ जाती हैं, जिसके तहत चलते वो किसी भी ऐसे उपदेश को नहीं अपने अनुयायियों को देना चाहेंगे जिसकी वजह से अब तक की उनकी और उनके पहले जो गुरु वहां संस्था के रहे होंगे, उनकी ख्याति पर किसी तरह का सवालिया निशान खड़ा हो। तो ये सब चीजें एक आम जन होने के नाते जब मैं सोच सकता हूँ, तो वो तो एक गुरु हैं, संत हैं, फकीर हैं। तो जो जहाँ पे कहा जाता है कि जो संत महात्मा होते हैं, उनकी सोचने की क्षमता जब आम इंसान की खत्म हो जाती है, उसके बाद शुरू होती है। तो जब मैं एक आम इंसान होने के बावजूद ये सब सोच समझ सकता हूँ, तो वो इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, क्या उन्होंने ये सब नहीं सोचा होगा? और अपनी फिल्मों के माध्यम से भी उन्होंने काफी संदेश लोगों को पहले से पहले दिए। और आपने कहा कि किन लोगों ने वहां पर दंगाया भड़काया होगा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी क्लिप पड़ी हैं जो वहां के मूल निवासियों ने अपनी खिड़की दरवाजों से छत पर से बनाई हैं, जिसमें ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि वहां के कुछ खाकी वर्दी के गुंडे ही वहां के गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, वहां खिड़कियों के शीशे तोड़ रहे हैं, और हर प्रकार का दंगा, जिसे आप सीधी भाषा में कहें, तो वो स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं। ओके ओके सर, लास्ट में आप हमारे माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे, गुरुजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ एक छोटी सी यही अपील करना चाहूंगा कि देखिए, जब किसी भी आपदा के सामना प्रजा को करना पड़े किसी भी देश की, तो उसके राजा को, उसके मुखिया को वो हर संभव कार्य करना चाहिए, और वह करता भी है, जिससे उसका देश, उसकी जनता, उसका साम्राज्य सब बचा रहे। और वो एक मिसाल भी कायम कर पाए कि इसके प्रशासन काल के अंदर, इसके शासन काल के अंदर ये ऐसी घटना आई, और इन्होंने बाखूबी से उन सभी लोगों के साथ मिलकर के ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से ये महामारी पर जीत हासिल कर पाए। तो जब हम सभी प्रकार के काम करके आजमा के देख रहे हैं कि किस कार्य से क्या पता क्या सॉल्यूशन क्या मिल सके, तो मैं अपना संदेश आपके माध्यम से यही पहुंचाना चाहूंगा कि एक बार हम इस कार्य को भी आजमा के देख लें कि हम गुरुजी को उस आश्रम में वापस लेके आए, और उस आश्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वीडियो क्लिप के जरिए अपने अनुयायियों को ऐसा संदेश दें, पूरे देश भर को ऐसा संदेश दें, ताकि जल्द से जल्द इस प्रभाव से हम निकलकर अपने जनजीवन को वापस से पटरी पर ला सकें, और पूरे दुनिया के लिए एक नया पैमाना तैयार कर सकें, जिस पे चल करके ये सारी सृष्टि एक बार फिर मौत के मुंह में से बच के वापस आ सके। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ मिस्टर कौशल जी, जिन्होंने हमें रियल फैक्ट्स डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, जो इन्होंने समाज में रहकर अपने अनुभव से जाना, या इन्होंने वहां जाकर देखा कि किस तरह गुरु जी देश भर के लिए, समाज के लिए दिन प्रतिदिन भलाई के कार्य कर रहे हैं। उनके जो वॉलंटियर्स हैं, 6 करोड़ उनके वॉलंटियर्स हैं, दिन रात मानवता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। इस समय कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में लोगों को, भूखों को खाना खिला रहे हैं। थैलीसीमिया के पेशेंट्स जिनको खून की कमी है, उनके लिए खून पहुंचा रहे हैं, या और भी कहीं प्राकृतिक आपदा आ रही है, घर घर जाकर लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं, धार्मिक स्थान सैनिटाइज कर रहे हैं। वाकई में बेमिसाल काम सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के द्वारा बताए मार्गदर्शन पर उनके फॉलोस कर रहे हैं। फैक्ट आई की टीम दिल से सल्यूट करती है उनके फॉलोस को, उनके जो कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आपके क्या विचार है, हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।